वेलकम है किसेज। इस वीडियो के अंदर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को करेंगे और लास्ट वीडियो की तरह ये चीज़ जो है ये भी कंस्ट्रक्टर्स करवाने के साथ ही कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है उसको भी उसका काम भी तमाम कर दिया जाता है। लेकिन जो कॉपी कंस्ट्रक्शन है उसका जो एक्चुअल मतलब है, जो एक्चुअल उसकी ज़रूरत है वो जब होती है वो पड़ती है जब हम हीप एलोकेशन कर रहे हो। तो जो उसका जो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो आपको पहले ही आपने में भी नोटिस किया हुआ हो, क्योंकि लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर जब मैं एक एरे बनाता था फिर उसको इनिशियलाइज़ करता था और उसके अंदर मतलब कुछ एलिमेंट्स में पुश कर रहा होता था, तो उसके साथ ही मैं यूँ ही एक और एरे बनाता था इस तरह से योर एरे या कोई भी एरे। तो उसको जब मैं इसके इक्वल करता था तो इसके अंदर जो भी एरे था, जो भी उसकी वैल्यूज़ थी, वो इसके अंदर कॉपी हो जाती थी। दुरुस्त फरमाया आपने। और जिस तरह से वैसे कंस्ट्रक्टर है ना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, उसी तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड किया जाता है सी प्लस प्लस की जानिब से। लेकिन अब जो इसकी कॉपी कंस्ट्रक्शन है ना वो किस तरह से होती है कि जो भी इसके अंदर मेंबर है ना, जो भी मेंबर डाटा है, उस केस में ऊपर वाली सारी कहानी भूल जाएं, ये है हमारे पास इसके मेंबर्स। तो ये एक्चुअली जो है ना, पता है क्या करेगा, जो इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो अगर आप इसको हीप एलोकेट नहीं कर रहे होते, तो जो पहले हम कर रहे थे इस तरह से एक स्टैक पे हमने एक एरे जो है उसको एलोकेट किया हुआ था, तो वो कॉपी हो रहा था, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से वो कॉपी हो रहा था। लेकिन जो अब मसला है ना, अब साइज़ जो है वो कॉपी होगा, कैपेसिटी जो है वो कॉपी होगी, लेकिन जो एरे है ना, ये पता है क्या होगा? No. ये उसका जो एरे है ये एक्चुअली उसका पूरे का पूरा एरे नहीं कॉपी करेगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो एरे, मतलब कि आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, या इधर अगर हम एक एरे बनाएं, एरे नहीं, एक पॉइंटर बनाते हैं सिंपल सा, ptr1, और इसको मैं कह देता हूँ कि आप न्यू एक इंट लो, और ज़्यादा जो है ना वो इसको पॉइंटर बनाना है, और एक मैं इधर बनाता हूँ पॉइंटर 2, और इसको ना इक्वल कर देते हैं अगर आप ptr1 के। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये इसके अंदर इसका एड्रेस कॉपी कर रहा है, ये इसको इसमें एड्रेस असाइन हो रहा है, ये इसके अंदर जो इसकी वैल्यू है, अगर आप इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट भी करें सेम जो है उसके साथ ही करते हैं जो हमारी कन्वेंशन है उसके साथ, तो ये 89 जो है उसके साथ हीप में एलोकेशन होगी और वो इसको असाइन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इधर अगर हम इसको एक्सेस करते हैं, अगर मैं इसको डीरेफरेंस करता हूँ जो ptr1 है उसको, और साथ में जो मैं ptr2 है उसको भी करता हूँ, ये जो है ये उसी सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो आप जो है ना वो इसमें आपको जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपने थोड़ा सा उसको साथ में वो भी रखना है कि आप ये अब ना बोलें कि हम एक्चुअली यही तो चाहते थे कि 89 उसमें कॉपी हो जाए और फिर हम उससे मस्तियाँ कर लें। लेकिन नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। और उससे पहले ये जो डी एलोकेशन है, या चले वो रहे आ रहे उसकी खैर है, मैं इधर ना इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दें ptr1 को। तो ptr1 को डिलीट करने का मतलब ये है कि जो भी इसकी मेमोरी है उसको आप डी एलोकेट कर दें। वो जो एक डी एलोकेटेड मेमोरी है उसको अगर आप यहाँ पे उसके बाद, क्योंकि हम उसको नल ptr भी करते हैं, तो इसको मैं नल ptr कर देता हूँ। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। अब आपको यहाँ पे उसका जो है वो ज़ीरो नज़र आ रहा है, और ज़ीरो क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने उसका इसको नल ptr कर दिया है, और ये एक्चुअली वो सेम एड्रेस है जो हमने यहाँ पे उसको डी एलोकेट कर दिया है। और ये एक्चुअली मतलब मेरा क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको किस तरह से बताऊँ कि आप एक्चुअली अगर इस पॉइंटर को मैंने इरेज़ कर दिया है, इसको मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया है, तो ये एक्चुअली ये भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसका क्या है कि अगर आप इस एरे की मदद से आप एक और एरे कंस्ट्रक्ट करते हैं जो हम पहले कर रहे थे, मतलब उसके अंदर आप कॉपी कर रहे हैं उसको, योर एरे लाइक दिस, तो इसके अंदर क्योंकि उसका एक एरे बन रहा है, मतलब उसका पॉइंटर कॉपी हो रहा है, और आप जब इस एरे को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, ये इसका ये आउट ऑफ स्कोप हो जाता है,
तो क्योंकि इसका जो पॉइंटर है वो भी डिलीट हो जाएगा, तो जो हमने इसके अंदर कॉपी किया हुआ है क्योंकि वो भी इसी का पॉइंटर था, सेम पॉइंटर हमने इसके अंदर कॉपी कर दिया हुआ है। तो जब ये डीएलोकेट होगा तो ये अभी हमें नहीं, मतलब हम इसको अभी डीएलोकेट नहीं करना चाहते ना, ये हमें अभी इसकी ज़रूरत है, इसके साथ अभी हम कुछ और करना चाहते हैं मे बी। लेकिन ये क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो जब ये डिस्ट्रॉय हो गया ना तो फिर वो आप का ये साथ में ये भी डीएलोकेट हो जाएगा। और जब ये डीएलोकेट हो गया है तो फिर आप वो काम नहीं कर पाएंगे। मे बी हमें जो है वो इसको स्टार्ट कर लेना चाहिए, जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, तो आपको होपफुली साथ साथ समझ आती जाएगी। अभी अगर हम इसको इसमें इस तरह से कर देते हैं ना कॉपी, तो ये वाला जो एरे है ये इसके अंदर हो गया है कॉपी, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ डिस्ट्रॉय एक्सप्लिसिटली। मैं इसका जो डिस्ट्रक्टर है वो कॉल कर देता हूँ, तो ये डीएलोकेट हो जाएगा। अभी चाहे इसका जो स्कोप है वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इधर ये इसमें से ये ख़त्म हो जाएगा। और जब ये ख़त्म हो गया है तो ये वाला जो है अब देखना आप, अब अगर हम इसको करते हैं सी आउट जो योर एरे है उसको, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ मेक, तो ये हमें मिल रही हैं यहाँ पे सलामतियाँ। सलामतियाँ अब ये क्यों मिल रही हैं कि हम एक डी एलोकेटेड चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब हमें बिलोंग नहीं करती। ये मैं आपको दिखाना चाहता था। तो होपफुली आपको ये नज़र आ गया हुआ होगा कि ये जो मैलक है, मतलब मैलक एक्चुअली जो मेमोरी एलोकेट शॉर्ट है उसका, सी लैंग्वेज के अंदर ये जो फंक्शन है, तो मतलब कि जो न्यू होता है ना, न्यू की जो ऑपरेटर है उसके लिए अगर आप वही काम सी लैंग्वेज में करना चाहें तो उसके लिए मैलक जो होता है वो यूज़ होता है, तो वो आप वैसे इसमें भी कर सकते हैं। एनीवे मैलक जो है वो आपको जो है ना वो कह रहा है कि आप वो वाली चीज़ कर रहे हैं, ये डबल फ्री हो रहा है। डबल फ्री मतलब क्या है कि ये वाला जो, क्योंकि ये वाला पॉइंटर एक्चुअली आपको मैं उससे भी करवा सकता हूँ कि आप दोबारा अगर यहाँ पे एक इंट ptr करें और इसको हम कहते हैं न्यू इंट, और मेमोरी इसके अंदर जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपल इसके अंदर ptr के अंदर कॉपी कर देते हैं ptr2। और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इसको इन सभी को हटा देते हैं। तो ये जो कर रहा है ना वो ये कर रहा है कि आप डिलीट कर रहे हैं पहले ptr को और फिर आप डिलीट कर रहे हैं ptr2 को भी। तो अब क्योंकि ptr2 जो है वो भी इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो वो पहले ही डीएलोकेट हो गया, तो अब उसको दोबारा डीएलोकेट क्यों कर रहे हो? वो इधर हो रहा था जब इसने ये वाला, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉपी कर दिया था इसका पॉइंटर, इसका एड्रेस, वो सारे का सारा एरे सिर्फ उसका एड्रेस किया था, तो इधर क्योंकि वो हो गया है डीएलोकेट। तो अब सेम मेमोरी को जब ये जो एरे है इसका किधर स्कोप एंड हो रहा है, वो इधर हो रहा है, तो इसका जब दोबारा कॉल हुआ है ना डिस्ट्रक्टर, तो वो कह रहा है कि आपने वो पहले डीएलोकेट कर दिया, अब फिर मुंह उठा के इधर क्यों आ गए हो? वाओ। ये इधर मैं आपको सिंपल जो इंटीजर्स हैं उनके साथ भी अगर आप ये करें तो सेम एरर आपको मिल रहा है कि आप डबल फ्री, आप सेम मेमोरी को दोबारा फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हया करें। तो ये जो कंपाइलर है वो इस तरह से कह रहा है। तो अब जो मतलब ये हुआ कि जो हम कॉपी एक्चुअली करना चाहते थे वो ये नहीं थी, हम उस पे जो मेमोरी पड़ी, मतलब उसके अंदर जो हमारी जो पड़ी हुई थी वैल्यूज़, हम उनको एक्चुअली कॉपी करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? वो होता है अब कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसको ना वैसे डीप कॉपी भी कहते हैं, और जो शैलो कॉपी होती है वो होती है जब कंस्ट्रक्टर को सिंपल कंस्ट्रक्टर के साथ ही अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा दें तो उस टाइम पे उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर शैलो कहते हैं। तो मतलब उसको नहीं कहते शैलो, मतलब ये होता है जो पहले हो रहा था कि आपके पास जो भी एक एरे है उसके अंदर कोई भी हीप एलोकेटेड कोई चीज़ नहीं है, सिंपल इस तरह के वेरिएबल्स हैं, तो उनको अगर आप कॉपी करते हैं, जो कि आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से भी कर सकते हैं, तो उस केस में आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो ओवरलोड करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट में वो कॉपी वैसे भी हो रहा होता है। लेकिन जब आप, और उसको जो है वो शैलो कॉपी कहते हैं। तो जो डीप कॉपी है वो होती है जब इस तरह से हम हीप एलोकेटेड है, तो हम डीप मतलब गहराइयों में, समंदर की गहराइयों में जाके तो उधर से जो डाटा है वो निकाल के ला के तो इसके अंदर हम वो असाइन करेंगे। एनीवे ये होती है कॉपीइंग, और कॉपीइंग जो है वो पहले आपको पता होना लाजमी थी, तो इसलिए
मैंने सोचा कि ये सारी कहानी आपको सुनाऊं और समझाऊं। अब हम एक्चुअली इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी कर लेते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है वो भी, अब क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर ही है तो उसके ना एक स्पेशल उसके सिग्नेचर्स होते हैं कि आप उसको कांस्टेंट रेफरेंस देते हैं टू इटसेल्फ। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, सिंपल, मतलब ये उसका सिग्नेचर होता है। अब इसको हमने करना है ओवरलोड, मतलब इसको डिफ़ाइन करना है। तो जो है वो हम इसको इसकी जो यहाँ पे है CPP फाइल, उसके अंदर कर लेते हैं एरे के अंदर जो एरे है एरे, और जो कि कॉन्स्ट रेफरेंस लेता है टू इटसेल्फ। और इधर हम इसको दूसरा, क्योंकि दूसरी साइड से वो आएगा तो हम उसको अदर कह देते हैं। आप कोई भी कह सकते हैं, मतलब कोई भी, लिटरली कोई भी नहीं, वो भी वैसे आप कह तो सकते हैं, लेकिन अदर जो है वो ठीक है क्योंकि ये दूसरे वाला है। तो अब यहाँ पे मैं आपको इसका जो है वो कॉपिंग करवा के तो दिखाता हूँ एक्चुअल जो कॉपी है वो क्या है। तो हम एक्चुअली क्योंकि पूरा का पूरा एरे जो है वो कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले तो हमें जो होगा इसका, अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर देखेंगे, तो उस टाइम पे मैं आपको थोड़ा सा और भी इनके दरमियान जो मुवाजना है वो करवा दूंगा। तो आई नो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन एनीवे मैं आपको भी से डराना नहीं चाहता। हमने क्या करना है कि जो, क्योंकि अब दिस के अंदर कॉपी होगा, ये कॉल जो है वो कुछ इस तरह से हो रही है। अगर हम इस चीज़ को वापस लेकर आएँ कि कुछ इस तरह से ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप इसने क्योंकि कॉल किया है इस पे, तो ये जो होगा ये है दिस और ये है अदर। तो इसके अंदर हमने कॉपी करना है इसकी वैल्यूज़ को। तो एक तो हमारे पास जो है इसका जो होगा जो दिस है उसका जो एरे है वो हम कितने साइज़ का रखना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। वो क्या है कि जो दिस का जो एम एरे है उसको हमें सबसे पहले एलोकेट करना होगा। और एलोकेट जो है, अब इसमें आप जो है ना वो इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर गॉड्स लगा सकते हैं कि इफ़ नॉट दिस एम एरे, तो उसका मतलब क्या है कि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो फिर आप इसको एलोकेट करें। एलोकेट हमने किस तरह से करना है कि इसके अंदर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, डरे नहीं प्लीज़। यहाँ पे जो इसका जो एरे है उसको हमने क्योंकि नल PTR दिया हुआ है ना इधर, तो ये नल PTR जो है ये, क्योंकि नल जो होता है मतलब कि ज़ीरो जो होता है वो फॉल्स होता है, तो हम उसको कह रहे हैं कि अगर नॉट ज़ीरो मतलब कि फॉल्स ट्रू हो जाएगा ना। मतलब ये है कि अभी ये एलोकेट नहीं हुआ तो फिर इसको एलोकेट करो। वो हम करेंगे कि न्यू आपने इसको एलोकेट करना है कितना, कौन सा हम यूज़ करते हैं मुझे यही नहीं याद। कौन है ये लोग? 64 बिट हम कर रहे हैं, तो 64 बिट जो है वो हमें चाहिए। और इसका साइज़ कितना होगा, इसका साइज़ सेम होगा जो अदर है ना उनकी जो कैपेसिटी है उसके। तो उसको ना हम जो है वो यहाँ पे इस तरह से कुछ कर सकते हैं कि उसका उसकी जो कैपेसिटी है उतने उतना एरे हमें चाहिए, वो हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे। अब हमारे पास इस यानी कि दिस जो है उसका एरे जो है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब हमने करनी है एक्चुअल कॉपीइंग, तो उसके लिए आप मैम कॉपी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप अपना लूप भी चला सकते हैं। तो मैं आपको पहले लूप चला के दिखा देता हूँ। लूप हम किस तरह से चला सकते हैं, आप रेंज बेस भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने रेंज बेस किया हुआ है। तो अगर आप उसको उससे जो है ना स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो डरावनी ना हो जाएं। तो वो हम किस तरह से करना चाहते हैं कि अदर का जो साइज़ है उधर तक हम जाना चाहते हैं क्योंकि उतने ही एलिमेंट्स हमने कॉपी करने हैं। और उसके साथ यहाँ पे ना हम इसको भी ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो है यहाँ पे एक्चुअली इसको इधर लगाना है, माय बैड। अब हमने क्या करना है कि जो दिस हैं इनके जो हम यहाँ पे अब दो तरीके हैं कि हम दिस जो है उसको डीरेफरेंस करें। तो ये क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो इस पे हम इसका जो ऑपरेटर है ये वाला उसको यूज़ कर पाएंगे। तो एक्चुअली किस तरह से मुझे खुद ही भूल गया है। आई थिंक इसको हम यहाँ पे करेंगे बाद में, यस इस तरह से हम इसको पहले डी रेफरेंस करेंगे, फिर हम उस पर वो वाला अपना सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। उस जगह पे आप जो अदर भाई का आई पे पड़ा हुआ है उसको इसके अंदर कॉपी कर दें, सिंपल एज दैट। और ये जो हैं
इसको अब क्या हो रहा है कि ये ऑल राइट हमें जो है वो इसका जो ओवरलोड है एक ऐट की तरह का, वो हमें इसका कॉन्स्ट भी बनाना चाहिए। और एक्चुअली वो ये है, तो इसमें हमें यहाँ भी कॉन्स्ट और एक यहाँ पे भी कॉन्स्ट, तो ये कॉन्स्ट कर देंगे तो फिर अब मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये ऐट नहीं करना था ब्रो, इसको नहीं, वो किधर है हमारा ऑपरेटर, ये रहा। इसको एक्चुअली हमने कांस्ट करना है इधर भी और इधर भी, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हमें यहाँ पे करनी होगी, जिधर भी इसको हमने इम्प्लीमेंट किया था उसके साथ ही सिंपल हमने जो कांस्ट है वो हमने ऐड कर देना है, एक इधर और एक इधर, दैट्स इट। तो अब ये एक इसका जो कॉन्स्ट वर्जन है वो एग्जिस्ट करता है, तो अब इसमें वो कॉल हो जाएगा। तो इसके अंदर ये सारे का सारा कॉपी कर देगा, और एक्चुअली अब कॉपीइंग हुई है। और अब क्योंकि हमने एक न्यू एरे इधर बनाया है, तो अब ये एक अलग से पॉइंटर है, ये एक अलग जगह पे ये बना है, और उधर हमने ये सारा कुछ कॉपी कर दिया है, तो अब वो कोई मसला नहीं आएगा। अब आप इधर आएँ और इसमें इसको डीएलोकेट कर दें, और उसके बाद आप इसको एक्सेस करें ऑल यू वांट। तो ये जो है वो इसमें कॉपीइंग हुई है, क्योंकि अब सी आउट उसने क्या करना है, क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ पुश तो किया नहीं है। तो 25 लेकिन जो है ये 25 डी एलोकेट हुए हैं इस एरे के। उसके बाद है डी एलोकेटेड 0 एलिमेंट, ये किसके हो रहे हैं, ये हमें इधर यस इसका दोबारा जो है वो डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहा है इस माई एरे ऑब्जेक्ट का, वो एलोकेट हो रहा है इधर। और वो इसलिए दोबारा जो है वो कॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वो उसको हमने क्योंकि एक्सप्लिसिटली कॉल कर दिया है, तो वो उसको उधर खुद भी कॉल कर रहा है इम्प्लिसिटली, जब स्कोप उसका एंड हो रहा है तो उस टाइम पे। लेकिन जो चीज़ है अब यहाँ पे हमें कोई जो है वो ये नहीं वो कह रहा कि आप दोबारा डी एलोकेट कर रहे हैं। अब इधर जो है दोबारा डी एलोकेट सेम एरे क्योंकि हो रहा है, माई एरे एक बार इधर डी एलोकेट हुआ है और एक बार इधर भी हुआ है, तो अब सेम क्योंकि आप नल पी टी आर साथ में, अब मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ, मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ। इधर हमने ना इसको साथ में नल पी टी आर कर दिया था ना, तो अब नल पी टी आर को अगर आप डिलीट करेंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो नल पी टी आर को डिलीट करेंगे तो उसका बिहेवियर वो नहीं होता। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो कैंसर हमारी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, जो मैंने पहले इधर थोड़ा सा किया था इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करने से पहले। अब देखना Oh shit. Here we go again. कि ये जो है अब दोबारा डबल फ्रीइंग हो रही है। पता है क्या हुआ है, इधर ना हमने जो माई एरे है उसको क्योंकि हमने डी एलोकेट किया इधर, लेकिन ये वाला जो पॉइंटर ये स्टिल उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और वो मेमोरी जो है वो हमने डी एलोकेट कर दी है। तो अब जब वो दोबारा इधर डी एलोकेट होगी, जो इसका डिस्ट्रक्टर इधर दोबारा कॉल होगा, तो वो क्योंकि मेमोरी हमने पहले ही डी एलोकेट की हुई है, तो वो दोबारा उसको डी एलोकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो वही एरिया हो गया ना, वही चीज़ फिर वापस आ गई है, तो वो हम नहीं कर सकते। इसलिए अगर ये प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी ना, ये अच्छी होती है कि इसको बाद में नल पी टी आर कर दें। अब मानते हैं कि नहीं No. कि इसको बाद में नल पी टी आर करने का क्या मज़ा होता है। इसको अब क्योंकि हमने नल पी टी आर कर दिया, अगर आप डिलीट करते हैं नल पी टी आर को, तो उसका बिहेवियर इस तरह से एक्सेप्शन नहीं होती, उसका कुछ भी नहीं होता। डिलीट नल पी टी आर मतलब डिलीट नथिंग, तो वो बोलेगा ओके नथिंग, तो फिर ठीक है हम नहीं करते डिलीट, किसी को भी नहीं डिलीट करते। इसलिए जब आपने उसको इधर डीएलोकेट किया किसी भी चीज़ को, उसको उसके बाद उस पॉइंटर को नल पी टी आर कर दें। तो ये प्रैक्टिस जो है इसको आपने अब एक्शन में देख लिया है, इसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको। और उसके साथ मैं अगर आपको इसके अंदर कुछ पुशिंग करके, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली जो एलिमेंट्स हैं वो कॉपी भी हुए हैं। सो इधर हम जो है वो इसके अंदर 2 3 4 इतने काफ़ी हैं। अब आपके जो है वो यहाँ पे जो है इसका सी आउट, वो हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा स्टिल यार भाई। दैट इज़ बिकॉज़ जो इसका साइज़ है वो भी हमने चेंज करना होगा। सो जो दिस का साइज़ है उसको इक्वल टू कर दो अदर के साइज़ के, क्योंकि जो हमारा है ना ये वाला क्या है जो सी आउट है, ये सी आउट क्योंकि हमने इधर
किसके अंदर, यूटिलिटीज़ के अंदर किया था। तो यूटिलिटीज़ के अंदर जो सी आउट है ये किधर तक जाता है, ये साइज़ तक जाता है। तो क्योंकि साइज़ हमने उसका चेंज किया ही नहीं, वो तो ज़ीरो ही था, तो वो इसलिए उसका सी आउट जो है वो फिर इस तरह से अनडिफाइंड काइंड ऑफ चीज़ कर रहा था हमारे साथ। तो अब अगर आप इसको दोबारा करते हैं तो हमें जो इसके एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे अब टर्मिनल पे नज़र भी आ रहे हैं सक्सेसफुली। और ये ऊपर कुछ पुरानी जो आउटपुट्स हैं वो उनको अगर हम यहाँ से ख़त्म करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है अब कि पहले जो डिलीटेड ये हो रहा है ये तो इसकी वजह से आ रहा है। और फिर आप ये जो एरे है उसको प्रिंट कर रहे हैं योर एरे की मदद से। यहाँ पे जब हमने इसको कॉपी किया है एक्चुअली, जो एक्चुअल अब कॉपी हुई है, शैलो कॉपी जिसको कहते हैं। और उसके बाद जो ज़ीरो एलिमेंट्स डिलीट हुए हैं ये इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने ये वाला जो है इसका डिस्ट्रक्टर जो है ये कॉल हो रहा है दोबारा, और फिर इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है योर एरे का, और उसके एक्चुअली यहाँ पे अब डिलीट हो रहे हैं। और इसको अगर आप यहाँ पे टेस्ट भी करना चाहें तो इसकी जो कैपेसिटी है वो हमने सेट नहीं की। या क्या हमने की है, नहीं की। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो भी हमें एक्चुअली में चेंज करनी चाहिए, बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअली इसको। और यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी है इसको चेंज कर दें टू दी अदर कैपेसिटी। ये हो जाएगा। और अब ये कॉपी हो जाएगा इसके अंदर, और सारे जो हमारे एक्चुअल एलिमेंट्स हैं वो भी हो जाएंगे। और क्योंकि जो डिस्ट्रक्टर है वो कैपेसिटी को बताता है कि मैंने कितनी जो है वो डिलीट की है, तो अगर आप इसके अंदर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें जस्ट टू सी, यहाँ पे ये वाली जो आउटपुट है यहाँ पे ये 25 की बजाय 50 आता है या कि नहीं, तो वो इंडीड यहाँ पे अब आ रहा है। और मैं आपको उल्टा बता रहा था, और उल्टा मैंने बताया था क्योंकि वो उसका ज़ीरो इसीलिए आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी कैपेसिटी एक तो अपडेट नहीं की थी। आई अपोलोजाइज़ कि मैंने आपको उल्टा बताया है। और पता क्या होता है, जिस तरतीब से चीज़ बनती है उस तरतीब से फिर ऊपर की तरफ जाती है। पता क्या, यहाँ पे अगर आप ये, क्योंकि माई एरे जो है ये पहले बना था और फिर योर एरे बना था, तो जब नीचे अब इसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी ना, तो ये पहले क्योंकि ये बना था, पहले ये डिस्ट्रॉय हो, पहले ये नहीं, पहले ये वाला डिस्ट्रॉय होगा। मतलब कि जिस तरह से आप इस तरह से आते हैं ना, इसको स्टैक जिस तरह से होता है ना कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, पहले आया था माई एरे इस तरह से, फिर आया था योर एरे। तो अब इधर क्योंकि हम पहुंचे हुए हैं, तो जब डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो नीचे से ऊपर जाएगा। पहले ये डिस्ट्रॉय हो रहा है और फिर ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये जो है ना, ये 50 और 25 ये मैटर नहीं करता कि आप इधर कैपेसिटी जो है उसको उसकी करेक्ट वैल्यू बताएं तो ही वो उसको डिलीट करेगा, क्योंकि डिलीट जो है उसको पता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी थी। तो वो ठीक ही काम कर रहा था, लेकिन इधर हमने क्योंकि उसको चेंज नहीं किया था तो इसलिए वो ऐसे आ रहा था। तो अब जो है वो अगर आप इसको कहते हैं यहाँ पे कि आप इसको इसको अब हम मेक करते हैं, तो हमें यहाँ पे 25 एलिमेंट्स जो हैं वो डिलीट हो रहे हैं और इधर भी 25 एलिमेंट्स डिलीट हो रहे हैं। और डिस्ट्रक्टर के अंदर भी हमें एहतियातन जो इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसका साइज़ है, उनको भी ज़ीरो कर देना चाहिए। इस तरह के जो केसेस हैं उनसे बचने के लिए, तो इन सभी को ज़ीरो कर दो, अनसाइंड लॉन्ग। और अब अगर आप इसको दोबारा चेक करते हैं तो ये जो है इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। और एक्चुअली आप इसको बाद में करें। तो अब आपको जो है क्योंकि हम उसको पहले कर रहे थे तो इसलिए वो ऐसे बता रहा था। अब 25 जो एलिमेंट्स हैं वो डिलीट हुए हैं माई एरे के यहाँ पे इधर, और एक्चुअली हमने इसको इधर कॉल किया ना तो इसलिए वो स्टार्ट में आ रहा है। तो एक्चुअली हमें ये ना इसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो मैं बताना चाह रहा था वो तो अब आपको पता चल गया। तो अब आपको इधर जो है वो दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से, ओह माय गॉड, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। और ये वाला जो 25 एलिमेंट्स डीएलोकेट हुए हैं ये हैं योर एरे के, और जो ये वाले नीचे 25 हैं ये इसके हैं, क्योंकि इधर से हम अब स्टार्ट होंगे नीचे से ऊपर, तो पहले ये डीएलोकेट हुआ है फिर ये डीएलोकेट हुआ है।
इस तरह से जो है वो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से जो मैंने आपको दूसरा काम बताया है वो है मेम कॉपी। मेम कॉपी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा फैंसी होना चाहते हैं। तो ये 2 लाइनें तो वैसे हमें चाहिए ही। तो अगर आप यहाँ पे जो एसटीडी मेम कॉपी है उसको यूज़ करना चाहें तो ये जो है ये क्योंकि अब डेस्टिनेशन चाहता है, तो डेस्टिनेशन है हमारी जो दिस है वो, तो उसका जो है हमें वो उसका पॉइंटर चाहिए उसका। तो हम यहाँ पे इसको दिस सेंड कर सकते हैं और उसके बाद हमें चाहिए सोर्स। सोर्स क्या है, वो है हमारी अदर। और अदर जो है उसका भी उसको एक पॉइंटर ही चाहिए, तो हम उसको एड्रेस दे देंगे। और उसके बाद हमें बाइट्स चाहिए कि कितनी चीज़ें हमें जो है वो कॉपी करनी है। तो बाइट्स हमें कितनी चाहिए, इसका जो साइज़ है ना वो टाइम्स हमें चाहिए साइज़ ऑफ जो 64 बिट का इंटीजर है उतनी। तो ये सारा काम जो है वो आप बिल्ट इन चीज़ों से इस तरह से एक लाइन में भी कर पाएंगे। और आप इसको अगर थोड़ा मल्टी लाइनर इस तरह से करना चाहें तो थोड़ी सी रीडेबिलिटी के लिए तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो अब भी आपको सेम जो है आउटपुट हैं वो देखने को नहीं मिल रही, ये आपको ज़ीरो मिल रहा है इधर। माय गॉड, ये क्या हुआ है इधर? वो इसलिए हुआ है कि हमने इसको दिस का साइज़ पता नहीं किस वजह से दे दिया है। हमने एक्चुअली इसको अदर का साइज़ देना था कि उतनी बाइट्स कॉपी करनी है। दिस डे हैज़ बिन एनीवे। अब ये अदर साइज़ इधर बताना था ना, हमने अदर साइज़ जो है उसका करना है। दिस का साइज़ तो है ही ज़ीरो बेचारे का, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, उसके अंदर कॉपी करेंगे तो ही कुछ बनेगा उसका। एनीवे, अब अगर हम इसको करते हैं मेक, तो हमें यहाँ पे वो जो चीज़ है वो नज़र आ रही है। और ये जो है ये दोबारा नज़र आ रहा है। My cancer is back. ये अब क्यों आ रहा है वापस? तो इसका जो है ना आई थिंक मुझे ना थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी इतनी काफ़ी ज़्यादा मेरे को ना एनर्जी मेरी डाउन हुई हुई है। तो हमने एरे के अंदर कॉपी करना था, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं कॉपी करना था। तो अदर का जो एरे है हमने एक्चुअली वो इधर सेंड करना है। तो हम एक्चुअली एरेज़ की बात कर रहे हैं। तो अब इसके एरे में उसका एरे जो है कॉपी कर दो इतनी बाइट्स। तो अब अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो होपफुली अब हमें जो हमारी आउटपुट है वो भी मिल रही है और जो हमारी डी एलोकेशन है उसमें भी कोई मस्ती नहीं हो रही है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और आप जो है वो जिस तरह से आप चाहें उस तरह से लिख सकते हैं। ये भी हमारा हो रहा था। आप इसको अगर वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है पहले ही, तो क्यों ना मैं आपको इसका जो रेंज बेस फॉर लूप है वो वर्जन भी दिखा दूं। तो क्योंकि अब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो वाई नॉट। तो रेंज बेस जो फॉर लूप है उसके अंदर हम जो इसका होगा रेफरेंस लेंगे और रेफरेंस का नाम हम ईच रख देंगे। और जो है हमारे पास इसमें अब आप जो कोई भी एरे है मतलब अदर का भी रख सकते हैं और दिस का भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। अब ये कोई इतना ज़्यादा ना उस तरह से ये मज़ेदार काम तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ना हमें एक चीज़ स्टिल एक्स्ट्रा जो है वो चाहिए ही होगी। हम ऐसा करते हैं कि हम इसका जो दिस है मतलब दिस को ले लेते हैं और उसको उसके लिए हमें वो कांस्टेंट नहीं लेना होगा। और कांस्टेंट अगर लेते हैं तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हम इसका जो साइज़ टी है ना, साइज़ टी आई ज़ीरो इनिशलाइज, तो वो भी हम कर लेते हैं ताकि जो हम उसका जो वो है वो भी कर लें। तो ईच जो होगा, अब ये जो है ना अब मसला ये है कि जो दिस है वो बिगिन और एंड जो है वो हमें रिटर्न करेगा जब तक उसका साइज़ नहीं है। तो साइज़ जो है अगर हम इसको इससे पहले कर दें सेट ताकि ये उतने इटरेशंस चले, तो फिर उसके बाद हम ईच जो है उसको इक्वल टू कर सकते हैं अदर का जो भी है एट आई और साथ में आई को प्लस प्लस। तो इतना करने से जो है वो हमें इसके अंदर सेम जो इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें इससे भी मिल जाएगा। और ये काफ़ी अगली जो है वो हो गया है ये जो रेंज बेस के साथ हमने किया है। लेकिन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब ये ऊपर आपको पहले वाली पुरानी आउटपुटें भी नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं आपको क्लीन करके दोबारा दिखाऊं
तो सिंपली इतना जो है वो हमारे पास स्टिल सेम वही आउटपुट आ रही है। लेकिन इन सभी जो तरीके हैं इनमें से जो मैं आपको जो फेवरेट भी अगर आप पूछें तो वो एसटीडी मैम कॉपी ही है, और उसके लिए ना एहतियातन आप यहाँ पे जो इंक्लूड है वो भी कर लें इसको, जो मेमोरी है उसको, तो ताकि जो है वो कोई एरर ना आए। तो जो मैम कॉपी है वो ही बेस्ट वे होगा। और लेकिन मैंने आपको ये सारे तरीके बता दिए हैं, दिखा दिए हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आपको आसान लगे आप वो अडेप्ट कर सकते हैं। सो होपफुली आपको जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसकी समझ आ गई होगी, और कॉपी कंस्ट्रक्टर की जो ज़रूरत है वो भी आपको पता चल गई होगी। इसके साथ ही आप जो है वो बाकी चीज़ें, अब ये जो है मैंने इधर इनको कॉपी किया है, आप इनको यहाँ पे भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर ही है जस्ट लाइक एनी अदर। तो आप इन सभी चीज़ों को इधर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जो कैपेसिटी है इसकी, किधर गया एम, जो कैपेसिटी है उसको हम करना चाहते हैं अदर की जो कैपेसिटी है उसके। और अब क्योंकि ये जो है ना तरतीब वो भी रख लेते हैं दोबारा, ये अच्छी आदत होती है कि साइज़ क्योंकि पहले बन रहा है तो हम साइज़ जो है उसको पहले इनिशियलाइज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो साइज़ है उसको आप अदर के साइज़ के इक्वल कर दें। तो अगर आप ये बोलोगे ना साइज़, तो अब ये क्योंकि उधर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो वो हमें जो है वो पहले पता है कि ये ही अच्छा होता है कि यहाँ पे दोबारा जो है वो कॉपीइंग ना हो, तो हम यहाँ से इसको कम्प्लीटली ओमिट कर सकते हैं। तो सेम जो है वो आपको आउटपुट जो है वो स्टिल मिल जाएगी। तो इसको एहतियातन एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं क्योंकि मैंने आज काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की हैं, मैं कुछ गलत ना आपको बता बैठूँ। सो यस, जो है इस तरह से आप जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है उसकी जो इनिशियलाइज़र लिस्ट है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये भी एक कंस्ट्रक्टर ही। तो इस तरह से जो है अब अगर आप इसको थोड़ा और शॉर्ट करें तो सिंपल यहाँ पे ये भी हो सकता है। और एक ना लास्ट चीज़ ये भी हो सकती है कि आप मे बी सेम एरे के अंदर सेम जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वही उसको कॉपी करने की कोशिश करें। तो आप वो इसमें तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें वो उस तरह की मस्ती पॉसिबल होती है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Trust